सादुलपुर तहसील के गांव सेवा में बीती रात युवक के साथ करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। परिजन ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची तथा जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय रणवीर अपने घर के पास स्थित नौरे में सो रहा था कि रात किसी समय 5-7 लोग वहां पहुंचे तथा उसका अपहरण कर उसे अपने साथ ले आए, जहां पर युवक की पीट कर अधमरा कर दिया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या मानकर पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान में बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में दिखाई देने लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने आज चूरू जिला मुख्यालय के सोती धर्मशाला में भाजपा की संगठनात्मक बैठक ली। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई इस बैठक में संसदीय क्षेत्र चूरू की 8 विधानसभा क्षेत्रों के आए भाजपा के पदाधिकारी एवं प्रत्याशी पद के दावेदार भी मौजूद रहे। 3 चरणों में हुई पहली संगठन की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सैनी का पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया तथा भाजपा की रीति नीति पर चर्चा की गई। इसके बाद दूसरी बैठक में मदन लाल सैनी दावेदारों और पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिले। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवा, लोकसभा प्रभारी विश्वनाथ मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद रहे। संगठन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए चर्चा की गई है। दावेदारों की उम्मीदवारी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में 5 फरवरी तक संगठन की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूरू दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की सभा कहां होगी, इसको लेकर अभी चर्चा की जा रही है। सुजानगढ़ के हेमसर, मलसीसर व बोबासर आदि गांवों के दौरे पर आए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चुनौती के समान है और हम ये चुनौती जनता द्वारा विधानसभा चुनाव में दिए गए समर्थन के दम पर स्वीकार करते हैं। मेघवाल ने कहा कि हम लोग समझते हैं कि मोदी जी जितने वादे करते हैं वो सब झूठे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी। मेघवाल ने 1.25 महीने की प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनहित में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि अब शीघ्र ही हम किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटने का काम करेंगे। मंत्री के साथ अनेक कांग्रेस नेता व अधिकारियों का काफिला दौरे पर मौजूद रहा। देखिए, चुनौती तो चुनौती होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चुनाव में मुकाबला होता है भाई। इस चुनौती को हम शहर स्वीकार कर रहे हैं ना, और स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जनता के भरोसे ये कहना चाहते हैं कि चूरू जिले की लोकसभा सीट अब की बार कांग्रेस की झोली में जाएगी। इसके लिए हम सारे, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 8 में से 5 विधायक हम कांग्रेस के, और 8 में से 5 विधायक कांग्रेस में, तो मेजोरिटी तो वैसे ही बन गई। लोगों ने आसार अपेक्षा के ऊपर हम काम करेंगे तभी तो जीतते हैं। इसलिए मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। आज ये 30 दिन का दौरा है। बीकानेर रेंज आईजी बीएल मीणा आज सादुलपुर दौरे पर रहे। आईजी ने आज सादुलपुर, हमीरवास, सिद्धमुख थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में लंबित पड़े मामलों की फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी के सादुलपुर थाने पर पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आईजी जवानों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान एसपी यादराम फांसल, डीवाईएसपी व थाना एचएसओ भी उनके साथ थे। आईजी के दौरे को लेकर सादुलपुर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। थाने की मेरी ये विजिट थी, इसमें आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ पे एसपी साहब भी साथ हैं, तो मालखाना देखा, बैरिक्स वगैरह इनके हालात देखे, ऑफिस वगैरह देखा है। यहाँ पे वांटेड क्रिमिनल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, समन वारंट हैं, उनके तामीली का काम भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो वांटेड क्रिमिनलों पकड़े नहीं जा रहे हैं। पुरानी अपराधियों के कोर्ट से समन और वारंट हैं, बार बार आ रहे हैं। इसके लिए जो हमारे अधीनस्थ स्टाफ है, स्पेशली कांस्टेबल, उनको मोटिवेट किया है, पकड़ने के लिए कहा गया है। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो रेसिडिविस्ट रिपीट करते हैं क्राइम, उनके खिलाफ रिकॉर्ड बेस कन्विक्शन वगैरह हैं और पुराने मुकदमे उनकी डिटेल लेकर उनके खिलाफ क्या निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। काफ़ी सारे तो उनमें वांटेड ही हैं, उनको पकड़ने के बाद में
जेल में वैसे भी डाला जाएगा। बट अगर कोई एक्टिव हो और वांटेड नहीं हो तो उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ है उनके अंदर या किसी निरोधात्मक कार्रवाई के अंदर जो कार्रवाई हो सकती है उसका भी रिकॉर्ड ये तैयार करें थाने वाले। हरियाणा के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उनके हिसाब से मेरी बात हुई है, हम जल्दी ही इसके अंदर कोई इंटरस्टेट बॉर्डर की है अधिकारियों की मीटिंग रखेंगे। एसपी साहब चूरू को मैंने कहा कि राजगढ़ के अंदर ही वो रखें और भिवानी, हिसार और सिरसा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब हैं उनको बोलिए, उसके बारे में इनको कहा गया है मीटिंग जल्दी रखी जाए। सुजानगढ़ तहसील के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली 10 छात्राओं ने जिले में नई पहल शुरू की है। नो मोर साइलेंस ग्रुप की इन युवतियों द्वारा सरकारी कॉलेज और अस्पतालों के गलियारों में मानवीय संदेश देने वाली चित्रकारी कर लोगों को सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। इनके द्वारा सार्वजनिक जगहों पर बेरंग खाली दीवारों पर रंगों के मेल से मानवीय संदेशों को उकेरा जा रहा है। इस ग्रुप द्वारा आज चूरू के राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल की गलियारे में स्लोगन के साथ कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, नशा मुक्ति, नारी आजादी, सेव वाटर, चाइल्ड लेबर, ब्लड व आई डोनेशन आदि का संदेश दे आकृतियों को उकेरा गया। इन चित्रों का कहना है कि लोगों की सोच बदलने के लिए हम यह सब कर रहे हैं। यदि उनके इस गलियारे से गुजरने वाले किसी भी एक व्यक्ति की सोच बदलती है तो उनकी मेहनत सार्थक होगी। इनका कहना है कि खुद के लिए सभी करते हैं लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इन युवतियों ने कैंपस में उस स्थान को चुना जहां से सभी रोगी व उसके परिजन गुजरते हैं। तकरीबन 5 घंटे की अथक मेहनत के बाद छात्राओं द्वारा तैयार किए हुए इस गलियारों को लेकर खासा उत्साह है। छात्राओं का कहना है कि कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पेंटिंग को देखकर सामाजिक कुरीतियों के बारे में समझ सकते हैं। नो मोर साइलेंस ग्रुप से हूँ। हम लोगों ने ये मैसेज दिया है पेंटिंग के थ्रू। जो अनपढ़ लोग हैं ये समझ नहीं पाते कि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में और बेटी बचाओ के बारे में और आई डोनेट के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में और जो शराब ये नशा करते हैं उसके लिए भी पेंटिंग के थ्रू हमने समझाया है। और साइलेंस ग्रुप की तरफ से हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये होता है कि जिन लोगों को पढ़ा लिखा समझ में नहीं आया तो वो पेंटिंग के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को कैसे बचा सकते हैं। जैसे कन्या को कचरे के डब्बे में डाल दिया, उसको कैसे बचा सकते हैं, उसे कचरा डस्टबिन के थ्रू के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि वो उसमें ना डालें और कन्याओं को सेव करें। और जैसे आई डोनेट है उसके बारे में हमने इसमें लिखा हुआ आई डोनेट करना चाहिए। सब भारत पाकिस्तान सीमा पर घायल हुए पूर्व सैनिक को वर्तमान में सरकारी मदद की आवश्यकता है। हम बता रहे हैं सादरपुर तहसील के गांव हरपालू निवासी राजकरण पूनिया बात, जो सीमा पर गोली लगने से 80% तक विकलांग हो गए हैं। लेकिन सरकारी उदासीनता कहे या फिर अधिकारियों की अनदेखी कि पूर्व सैनिक को आज तक किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिली है, जबकि सरकार देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर घायल हुए सैनिकों को कई सुविधाएं मुहैया करवाती है, मगर सैनिक राजकरण को आज तक ट्राईसाइकिल तक नहीं मिली है। मदद की गुहार के लिए वे कई बार जिला सैनिक अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत मिलकर गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी उनकी फरियाद को अनदेखा कर रहे हैं। जब इस संबंध में पूर्व सैनिक पूनिया से बात की तो उन्होंने बताया कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की सरकारें बॉर्डर पर घायल हुए सैनिक की मदद के लिए कई योजनाएं संचालित कर रखी है और उन्हें उनका पूरा लाभ भी मिलता है। पूर्व सैनिक राजकरण पूनिया 10 जून 1987 को जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में LOC पर तैनात थे। इस दौरान पाकिस्तान के साथ हुई मुठभेड़ में उनके पेट में गोली लग गई, जिसके कारण उनका लीवर व हार्ट डैमेज हो गया। करीब 2 माह तक ICU में भर्ती रहने के बाद दिसंबर 1996 में रिटायरमेंट हो गए। उन्होंने बताया कि पेंशन से सिर्फ दवाइयों का ही खर्चा चलता है और घरेलू खर्च के लिए उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।